देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। देखेंगे कि इस नींव को हम कैसे दृढ़ कर सकते हैं। मृत्यु के बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हमारा गॉस्पेल जो है इस मृत्यु से जुड़ा है। और जेनेसिस 3:19 में, उत्पत्ति 3:19 में जो बातचीत है उसमें शारीरिक मृत्यु के बारे में बातचीत की गई है कि आदम जब फल खाया तो प्रभु ने कहा था तू मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मृत्यु आ गई, शारीरिक मृत्यु, फिजिकल डेथ। इफिसियों 2:1 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आत्मिक रीति से पापों और अपराधों के कारण तुम मरे हो, इसलिए दूसरी मृत्यु जो है आत्मिक मृत्यु है। और तीसरी मृत्यु प्रकाशित वाक्य 21:8 में हम देखते हैं कि वो नरक की मृत्यु जो अनंतकालीन मृत्यु है। तो गॉस्पेल जो है हमारा, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। गॉस्पेल हमारा यहीं से शुरू हुआ था। तो गॉस्पेल को समझने के लिए हमें मालूम चलना चाहिए कि मृत्यु कितने प्रकार की है। तो 3 प्रकार की मृत्यु है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका बखान भी किया और अच्छी तरह से किया। आगे हम देखेंगे कि निकोदेमुस एक व्यक्ति था। अब ये निकोदेमुस कौन था, इसके बारे में जो हमने चर्चा भी करी, आगे हम देखेंगे। निकोदेमुस कौन था? 3 अध्याय के, यूहन्ना के 3 अध्याय में 1 और 2 में प्रकार से लिखा है कि वो एक धार्मिक अगुवा था, वो एक फरीसी था, वो एक सज्जन व्यक्ति था और वृद्ध व्यक्ति था, बुढ़ा व्यक्ति था, और वो एक धार्मिक अगुवा था और बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो फरीसी जब बोलते हैं तो फरीसी का मतलब है वो वचन पढ़ता था, वचन सिखाता था, बिना नागा प्रार्थना करता था, बिना नागा उपवास करता था, बिना नागा दशवांश देता था, वचन का प्रचार करता था, आराधना करता था, अच्छे काम करता था, परमेश्वर की सेवा करता था, बिना नागा परमेश्वर की आराधना करता था। सो हमने सवाल यही पूछा, अगर ये व्यक्ति आज मरता है तो ये स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? क्या निकोदेमुस अनंत जीवन में प्रवेश करेगा क्योंकि उसने जीवन भर अच्छे काम किए और परमेश्वर की सेवा की और आराधना करी? ये आज हमारा सवाल था जो आपने डिस्कस किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो नरक जाएगा, और बहुत कुछ लोगों ने ये भी कहा वो अच्छा व्यक्ति था इसलिए वो स्वर्ग जाएगा। तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे कि अपनी नींव को, हम सब गॉस्पेल को तो समझ गए, पिछली बार गॉस्पेल हमने समझ लिया, लेकिन अभी भी हम एक राय नहीं बना पाते। अभी भी ऐसी स्थिति आती है तो हमें पता नहीं चलता कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा, या नरक जाएगा या कहां जाएगा। तो ये क्या वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, ये हम सब जानते हैं। स्वर्ग नरक के बारे में आज बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हम स्वर्ग नरक के बारे में जानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा सुना गया है कि अनंत जीवन पाने के लिए हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, हमें नियमित उपवास व प्रार्थना करनी चाहिए, हमें नियमित चर्च जाना चाहिए, दान दशवांश देना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, वचन प्रचार करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। ऐसा सुना गया है, ऐसा बहुत सारे लोग प्रचार भी करते हैं। और इसलिए हमें अपनी नींव को मजबूत करना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। यीशु मसीह बताता है 3 अध्याय के 3 पद में, निकोदेमुस को जब यीशु मसीह के पास वो आया और वो सोचता था कि शायद ऐसे काम करने से वो जरूर है कि वो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है जब तक नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकता। यीशु ने उनसे कहा मैं तुझे सच सच बात बताता हूं। तो इसलिए प्रियो, जब हम गॉस्पेल जानते हैं तो हमें इसकी सच्चाई जाननी है, और वो सच्चाई ये है कि हम अच्छे कामों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई चलो बीड़ी पीना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, चर्च आना शुरू कर दो, बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, दुआ करना शुरू कर दो और परमेश्वर के लोगों की संगति करो तो हम अनंत जीवन में जाएंगे। बहुत सारे लोग आज भी ऐसा प्रचार करते हैं, लेकिन हमें बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्म ले तब तक स्वर्ग का राज देख नहीं सकता, वो जा नहीं सकता। इसलिए 7 पद में लिखा है यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, तुझे नया जन्म लेना जरूरी है। 2 बातें बता दी, तुझे नया जन्म लेना जरूरी है, तू स्वर्ग देख भी नहीं सकता। और इसलिए अब हमारे पास ये सवाल आता है
कि जब इतना सज्जन और धार्मिक व्यक्ति अनंत जीवन को देख भी नहीं सकता, तो क्या आप और मैं अनंत जीवन को देख पाएंगे? अगर आपका मेरा आधार केवल यह है कि हम चर्च जाते हैं, दशमांश देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, हम आराधना करते हैं तो स्वर्ग जाएंगे, तो आज मेरा सवाल यह है कि जब इतना सज्जन और इतना धार्मिक व्यक्ति, बाइबल को सिखाने वाला, बिना नागा उपवास करने वाला, बिना नागा दान देने वाला, आराधना करने वाला जब स्वर्ग नहीं जा सकता, तो क्या ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे? क्या आप और मैं स्वर्ग जा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? तो यह आज हमें सोचना है। आज बहुत से मसीह लोग सुसमाचार को जानते हैं, जैसा हमने भी जाना पिछली बार, लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए कहते हैं चर्च आना आरंभ करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, दशमांश दो, ऐसा ऐसा बताते हैं। आज भी ऐसा प्रचार करते हैं। यह एक भ्रांति है। आपने लोगों को यह कहता सुना होगा समाज में, जो अच्छा करेगा स्वर्ग जाएगा, जो बुरा करेगा नरक जाएगा। भारतीय दर्शन व समाज का प्रभाव। अब हम देखेंगे कि जो गॉस्पल है, इस गॉस्पल को, इस सुसमाचार को भारतीय दर्शन में, भारतीय समाज में हम कैसे देख सकते हैं। क्योंकि हम गॉस्पल को जब तक भारत के नजरिए से ना देखें, अपने समाज के नजरिए से ना देखें, तब तक हम समाज के प्रभाव में आते हैं। और ऐसे समाज में आपने सुना होगा, आप बोलेंगे भाई अगर वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, स्वर्ग जरूर जाएगा क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं। लोग बोलते हैं, भारत के लोग बोलते हैं। मैंने बहुत लोगों को कहता सुना, शायद आपने भी सुना होगा, कि अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे जी, और बुरा करेंगे तो नरक जाएंगे जी। तो ये तो भारत के लोग, भारत के समाज में ऐसा सुनने को मिलता है। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर के हम मसीह संदर्भ में कहने लगते हैं, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, भारत की सभ्यता से, भारत के दर्शन से, भारत की बातों से प्रभावित होते हैं, तो हमें भी लगता है अच्छे काम करने वाले स्वर्ग जाएंगे। तो इसलिए हमारी दृष्टि में अच्छे काम करना क्या है? बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, गरीबों की सहायता करो, दशमांश दो, शराब छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो, बुरी बातें छोड़ दो, अर्थात अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाएंगे। तो दुनिया के लोग भी बोलते हैं अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नरक जाओगे। मसीह लोग भी ऐसा बोलने लगते हैं बहुत सारे। और इसलिए सुसमाचार भारतीय संदर्भ में हमें इसको कैसे देखना है, समझिए इसको। हमें इसको समझना है, भारत के संदर्भ में समझना है, क्योंकि हम सुसमाचार प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन जिनको प्रचार कर रहे हैं वो भारत के लोग हैं। उनके पास भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का दृष्टिकोण है। वो जब इस सुसमाचार को सुनते हैं तो उसको कैसे लेते हैं। हम कितनी बार इतने ज्यादा उससे प्रभावित होते हैं कि हम भी ऐसा सोचने लगते हैं। भारत में मसीहत की असफलता का कारण ये नहीं है कि भारतीय मसीह सुसमाचार को जानते नहीं, बल्कि यह है कि सुसमाचार को जानते हुए भी भारतीय संदर्भ में उसे अपनाने में विफल हो गए। यानी जो सुसमाचार है हमने उसको समझा तो सही है, लेकिन अपनाने के लिए हमारा दृष्टिकोण अपना है। हम सुसमाचार को कैसे अपनाना है, सुसमाचार को कैसे ग्रहण करना है, यहां पे हम गलती करते हैं। और गलती इस प्रकार से करते हैं कि हम भी चर्च जाएंगे, हम भी दुआ करेंगे, हम भी बाइबल पढ़ने लगेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ऐसा समझने लगते हैं। तो हमारा निष्कर्ष क्या होता है? बाहर के लोग कहते हैं अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और हम भी बोलते हैं अच्छा काम करेंगे, चर्च जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, दुआ करेंगे तो अच्छा काम है तो स्वर्ग जाएंगे। दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हमारे ऊपर किसका प्रभाव पड़ गया? जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल पाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग, आज मसीह लोग भी ऐसी भावना से प्रभावित है। आप देखिए कितने भारत के लोग, अगर आप बोलेंगे कितने लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, तो भारत के लोग, अधिकांश लोग मन में ये कहते हैं हमें नहीं चाहिए मुक्ति। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। उनकी दृष्टि में मुक्ति पाने का मतलब है परलोक सिधार जाना, स्वर्ग सिधार जाना। इसलिए अगर आप बोलेंगे भाई कितने लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, जरा हाथ खड़ा करो, हमें तुम्हें मुक्ति का वचन बताएंगे, तो वो अभी तैयार नहीं है, क्योंकि हमने उनके संदर्भ में बात नहीं करी है। आपने ऐसा भी सुना होगा कि लोग जब ऐसा प्रचार करते हैं, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम लोग प्रचार करते हैं और पूछते हैं हाथ उठाइए कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके आगे लगाते हैं स्वर्गीय फलाना फलाना। हम अभी स्वर्गीय नहीं होना चाहते, यानी अभी मरना नहीं चाहते। तो सुसमाचार को भारतीय संदर्भ में जानना जरूरी है। इसलिए हमें यह जानना है कि जब हम मुक्ति बोलते हैं तो मुक्ति का मतलब शारीरिक मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु है, अनंतकालीन मृत्यु है।
हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसलिए हम ये जानते हैं कि नया जन्म जिसके बारे में 3 अध्याय में बताया है, निकोदिमुस से कहा, निकोदिमुस मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक तू नया जन्म नहीं लेगा तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये नया जन्म क्या है? ये नया जन्म शारीरिक जन्म है। अगर ये शारीरिक जन्म होता तो शारीरिक जन्म तो हम पहले ले चुके हैं, सब अपने बर्थडे मनाते हैं। ऑलरेडी हम शरीर में जन्म ले चुके हैं, हमें अपना शारीरिक जन्म मालूम है। तो ये नया जन्म क्या आत्मिक जन्म है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम अपने पापों और अपराधों के कारण मृतक हैं, मरे हुए हैं, और इसलिए आत्मिक रीति से आत्मिक जीवन में हम मृतक हैं, तो हमें जन्म की जरूरत है। क्या यीशु मसीह ये बात कर रहा है? इस जन्म के बारे में बात कर रहा है। और अनंतकालीन जन्म वो जन्म है जब हम कभी मरेंगे नहीं, अनंत लोक में प्रवेश करेंगे। इसलिए यूहन्ना का 3:3 और 7 अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं है प्रियो। हमें इस बात को समझना है कि वहां पे जो नया जन्म है और किस मृत्यु के बारे में जो है प्रभु ने बताया, क्या चीज के बारे में, किस संदर्भ के बारे में सुसमाचार जा रहा है, हम इसको कैसे ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदिमुस से कहा कि अच्छे कर्मों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा हम कितने भी अच्छे काम करें, हम स्वर्ग जाना तो छोड़ो, हम स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। क्योंकि यशाया 64:6 में लिखा है, हमारे धार्मिकता के काम, धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान है। सो प्रियो, हम अपने अच्छे कामों से, ये बात तो हम जान लें, दुनिया बोलने दो, अच्छे करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और बुरा करेंगे तो नरक जाएंगे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम अपने अच्छे काम, कितने भी अच्छे काम अपने करते रहेंगे, हम स्वर्ग नहीं जा सकते। क्योंकि ये गॉस्पल है ही नहीं इसमें। यहां पे गॉस्पल हमने देखा था यीशु मसीह है, इसमें यीशु मसीह की एंट्री अभी नहीं हुई है, गॉस्पल अभी तक आया नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है तुझे नया जन्म लेना जरूरी है। जब जन्म के बारे में बात करेंगे, नए जन्म के बारे में बात करेंगे, तो यीशु मसीह की एंट्री होगी। यीशु मसीह जो जीवन लेके आया है, उस जीवन के बारे में उसकी एंट्री होगी, तब गॉस्पल की शुरुआत होगी। हम गॉस्पल पिछली बार अच्छी तरह से जान गए। यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो फिर दोबारा लेने आने वाला है, वो हमारी जिंदगी को बदलता है, वो सब हमने पिछली बार देख लिया। लेकिन उसको जानने के बाद भी हम प्रियो जब इसको अपनाते हैं या दूसरे को अपनाने के लिए बताते हैं तो गलती कर पाते हैं। नया जन्म क्या है? नया जन्म क्या है उसको समझाने के लिए यीशु मसीह ने 6 पद में लिखा है। क्योंकि निकोदिमुस ने कहा, प्रभु ये कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया, वो कैसे जन्म ले सकता है? इसका मतलब क्या है? तो यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो यहां पे यीशु मसीह 2 बातें कर रहा है। हमने देखा था कि 3 प्रकार की मृत्यु है, शरीर की मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु है और अनंतकालीन मृत्यु है। जब यीशु मसीह कहता है कि तुझे जन्म लेना है, तो वो बोलता है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो यीशु मसीह यहां पे आत्मा के जन्म के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। इसलिए उसने कहा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। कभी आपने देखा कि एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को गाड़ रहा है, या 4 मुर्दे आपस में बातचीत कर रहे हैं, 4 मुर्दे आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो कहते हैं भाई लोग हमें कोई गाड़ने वाला नहीं, हम आपस में बारी बारी से एक दूसरे को गाड़ेंगे। क्या मुर्दे मुर्दे को गाड़ सकते हैं? नहीं, बात समझ में आती है। लेकिन जब हम इफिसियों 2 और 1 को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है हम तो शरीर में जीवित हैं, लेकिन आत्मिक रीति से मुर्दा हैं। हमारा आत्मिक जन्म नहीं हुआ है, हम परमेश्वर से, हमारा मिलाप नहीं हुआ है, परमेश्वर से हमारा रिश्ता कायम नहीं हुआ है, परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूटा हुआ है। हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं। हमने पहले उसमें देखा था, हम मट्टी हैं, हम मट्टी है। इस बात को जान गए कि अगर हम मट्टी हैं, तो दूसरी बात जान लीजिए कि हम मरे हुए हैं। हम मरे हुए हैं, हम चलती फिरती लाश है, हम आत्मिक रीति से मुर्दा हैं। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह बोलता है, तुम्हें नए रीति से, तुम्हें नया जन्म लेना है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हमें यह जानना आवश्यक है कि किसके द्वारा शारीरिक जीवन मिलता है और किसके द्वारा आत्मिक जीवन मिलता है, तभी हम नए जन्म को जान पाएंगे। इसलिए प्रियो, हम मुर्दा ना रहें, क्योंकि प्रभु कहता है मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। प्रभु यीशु मसीह हमें नया जन्म देने आया है, प्रभु हमें मृत्यु से छुटकारा देने के लिए आया है।
तो हम इस आत्मिक जन्म के बारे में, जो नया जन्म है, ये सुसमाचार से जुड़ा है, इसके बारे में थोड़ा और हम आज अध्ययन कर रहे हैं। अपनी नींव को जानें, अपनी नींव को ठीक करें। हम आत्मिक और शारीरिक इसको देखें कि हमको आत्मिक जन्म कौन देता है और शारीरिक जन्म कहां से आता है। इसको जानने के लिए हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, अगर आप बाइबल खोलना चाहते हैं बाइबल खोल लीजिए, बहुत अच्छा होगा, ताकि आप देखें, और अगर नहीं है तो आप निशान लगा लीजिए। और यहां पे जो स्क्रीन में हम शेयर कर रहे हैं इसको देखिए। यह जानना जरूरी है कि अगर हम शरीर से, प्रभु ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, ये शरीर का जन्म हमें कहां से मिला। हम दो लोगों को कभी ना भूलें, एक प्रथम आदम और एक अंतिम आदम, यानी दूसरा आदम, क्योंकि इनसे हमारा कनेक्शन है। प्रथम आदम लिखा है, प्रथम मनुष्य मिट्टी का था। कुरिन्थियों 15 के 47 में लिखा है पहला आदम, पहला मनुष्य मिट्टी का था। और लिखा है इसलिए हम भी मिट्टी के हैं प्रियो। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था, यानी यीशु मसीह। ये दो आदम हैं। अब ये दोनों जीवन जो है हमारे साथ शेयर होते हैं। अब ये दोनों जीवन हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए दो जीवन हैं, मिट्टी का जीवन है, पृथ्वी का जीवन है और स्वर्गीय जीवन है। इसलिए 15 अध्याय के 44 पद में लिखा है कि एक स्वर्गीय देह भी है और एक पार्थिव देह है। आदम मिट्टी का था, इसलिए हमें सबको पार्थिव देह मिली है। यीशु मसीह स्वर्गीय है, इसलिए वो हमें स्वर्गीय देह देने के लिए आया है, स्वर्गीय शरीर देने के लिए आया है। बाइबल बताती है स्वाभाविक देह बोई जाती है, 44 पद में लिखा है, और आत्मिक देह जी उठती है। प्रियो, जब हम सब इस दुनिया में अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं तो ये हमारी स्वाभाविक देह, मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए हमने मृत्यु के बारे में आज सीखा, ये मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन ये मिट्टी में मिलने के बाद हमारी आशा खत्म नहीं होती प्रियो। यही तो सुसमाचार है जिसको हमें समझना है, क्योंकि हमारी स्वाभाविक देह बोई जाती है, ये मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन हमारी आत्मिक देह जी उठती है। अब जब हमारा आत्मिक जन्म होता है तो परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा यह आत्मिक देह जिलाई जाएगी, क्योंकि उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा, वो मर भी जाए तो भी जिएगा। स्वाभाविक देह जो हमें आदम से मिली, मिट्टी की देह जो हमें आदम से मिली, ये मिट्टी में मिल जानी है प्रियो। इसलिए पहले आदम से हमें शरीर मिला, इस पहले आदम से हमें ये शारीरिक देह और स्वाभाविक देह मिली है प्रियो। ये मिट्टी में चली जाएगी, लेकिन एक स्वर्गीय देह भी है हमारे लिए, ये आत्मिक देह है हमारे लिए, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है निकोदेमुस, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, जब तक तू आत्मिक जन्म ना ले, जब तक जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो तो आदम से है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो यीशु मसीह से है। इसलिए प्रियो, वो आत्मिक देह जी उठेगी। परमेश्वर का वचन कहता है 53 पद में, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 53 पद में लिखा है, नाशवान अविनाशी को पहन लेगा। नाशवान शरीर हमें आदम से मिला है, लेकिन जब दूसरे आदम के द्वारा जब हमें नया जीवन मिला है तो वो हमें अविनाशी जीवन देने आया है। अद्भुत बात है, जिसका नया जन्म हो गया उसको अविनाशी जीवन मिलेगा प्रियो। और 53 में ऐसा लिखा है कि मरणहार शरीर अमरता को पहन लेगा। प्रभु आएगा, हम इस शरीर में बदल जाएंगे, ये मरणहार देह अमरता को पहन लेगा, नाशवान अविनाशी को पहन लेगा। प्रभु हमसे ऐसा कार्य करने के लिए, वो सुसमाचार देने के लिए उसने आपको और मुझको भेजा है। एक काम करना चाहता है। अभी तो आदम का काम हुआ है हमारे जीवन में। आदम का काम ऐसा हुआ कि हमारा शारीरिक जन्म हुआ और इस शरीर को लेकर हम इस जीवन में आते हैं, जीते हैं, लेकिन यह केवल मिट्टी में मिलने वाला जीवन है प्रियो। यह मिट्टी में मिलने वाला नाशवान जीवन है, अविनाशी जीवन नहीं है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और ये नाशवान है, लेकिन यीशु आया जो स्वर्ग से आया, वो हमें अविनाशी जीवन देने आया।
यह शरीर का जीवन नहीं है, यह आत्मिक जीवन है। इसलिए दो आदम, पहला आदम और दूसरा आदम। पहला आदम से हमें नेचुरल बर्थ यानी स्वाभाविक जन्म मिलता है, दूसरे आदम से हमें आत्मिक जन्म मिलता है। पहले आदम से हमें शरीर मिलता है, दूसरे आदम से हमें आत्मा मिलती है। पहले आदम के द्वारा हमें पार्थिव शरीर मिलता है, दूसरे आदम के द्वारा आसमानी, और पहले आदम के द्वारा मृत्यु आती है और दूसरे आदम के द्वारा अनंत जीवन आता है। इसलिए प्रथम आदम और दूसरा आदम हमें जानना जरूरी है, क्योंकि यह जीवन हमारे अंदर आता है। तो प्रियो, पहले आदम का जीवन तो ऑलरेडी हमारे अंदर है। यीशु आया क्योंकि हम पाप के कारण मरे हुए थे, आत्मिक रीति से मरे हुए थे। वो सबसे पहले हमें जिलाना चाहता है, वो सबसे पहले हमें जन्म देना चाहता है। इसलिए क्या है, देखिए, आदम के द्वारा हमें पार्थिव देह मिलती है, यीशु के द्वारा स्वर्गीय देह मिलती है। आदम के द्वारा स्वाभाविक देह मिलती है, यीशु के द्वारा आत्मिक देह मिलती है। आदम के द्वारा नाशवान देह मिलती है और यीशु मसीह के द्वारा अविनाशी देह मिलती है। आदम के द्वारा मरणहार देह, यीशु मसीह के द्वारा अमर देह। संसारिक देह आदम के द्वारा और अनंतकालीन जीवन यीशु के द्वारा। शरीर, आदम से जो पुराना जीवन है उसमें शरीर है, पार्थिव जीवन है, स्वाभाविक जीवन है, नाशवान जीवन है, मरणहार जीवन है। प्रियो, यह जीवन हमारे पास है, अभी यह है जीवन। लेकिन जो यीशु इस जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग नए जन्म के बारे में नहीं समझते, क्योंकि उनको नहीं पता कि यीशु जो है इस जीवन के बारे में नहीं बात कर रहा, जो पुराना जीवन है, जो आदम का जीवन है। इसलिए वो बोलता है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यीशु मसीह स्वर्गीय जीवन के बारे में, नए जन्म के बारे में, नए जीवन के बारे में बात कर रहा है, अविनाशी जीवन के बारे में बात कर रहा है। इसलिए मसीह के द्वारा जो जीवन मिलता है, गॉस्पल ये है प्रियो। यीशु मसीह के नए जन्म के द्वारा, यीशु मसीह को अपनाने के द्वारा, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा जो नया जन्म होता है, उसको हम आत्मिक जीवन बोलते हैं, उसको हम स्वर्गीय जीवन बोलते हैं, उसको हम अविनाशी जीवन बोलते हैं। वो अमरता का जीवन है, वो अनंत जीवन है। ये सब कुछ हमें यीशु के द्वारा मिलता है, क्योंकि यीशु ही गॉस्पल है। यीशु ही हमारे लिए गॉस्पल सुसमाचार लेके आया, दूसरा जीवन लेके आया, जिसको नया जीवन बोलते हैं। यह जीवन यीशु मसीह देता है हमें। लेकिन अफसोस, निकोदेमुस ने कहा यह कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो वो कैसे जन्म ले सकता है? कई बार हमें शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन के बारे में भेद नहीं पता चलता। यीशु तो बात कर रहा है, शरीर के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहा है। और यीशु मसीह कहता है, निकोदेमुस, तू इजराइल का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता। कितनी दुख की बात है प्रियो, कि हम मसीह परिवार में जन्मते हैं, हम नहीं बात को समझते। हम सेमिनरी चले जाते हैं, तब भी इस बात को नहीं समझते। हम प्रचारक बन जाते हैं, बहुत बार हम इस बात को नहीं समझते। आज बहुत से मसीह ज्ञानी और अगुवे नए जन्म की बातों को नहीं समझते। नहीं समझते वो कि यीशु ने जो बोला, शरीर से जन्मा है शरीर है, और आत्मा से जन्मा है आत्मा है। क्योंकि हम आत्मिक रीति से मुर्दा हैं, इसलिए आज हमने मृत्यु के बारे में बात करी। क्योंकि यीशु मसीह हमें मृत्यु में जीवन देने आया, मृत्यु से बचाने आया, मृत्यु के ऊपर उसने फतेह पाई है। इसलिए प्रियो, आज हमें गॉस्पेल को ठीक से समझना है, ये हमारी नींव है। इसलिए हमें अपनी फाउंडेशन को सही करना है। हम निकोदेमुस का समान ना रहे, हम अज्ञानी ना रहे, हम ये ना सोचें, अब हम कभी ऐसा प्रचार ना करें, भाइयों अपनी पुरानी जीवन को छोड़ो, दारू पीना छोड़ो, बीड़ी पीना छोड़ो, और चर्च आना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, बाइबल पढ़ना शुरू करो, दशमांश देना शुरू करो, तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। अब प्रचार ये नहीं होगा, अब प्रचार ये होगा, क्योंकि सुसमाचार हमने देखा था यीशु मसीह है। यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि यीशु मसीह दूसरा आदम है। जब तक उसकी जिंदगी हमारे अंदर नहीं आएगी, जब तक वो हमारे पाप को क्षमा नहीं करेगा, जब तक वो हमारी जिंदगी में नहीं इंटर होगा, हमारा नया जन्म नहीं होगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा उद्धार नहीं मिल सकता। प्रियो, आज ग्रेटेस्ट डिसेप्शन है इन क्रिश्चियन वर्ल्ड। आज मसीहों के समाज में और बहुत सारे ऐसे जो पुराने मसीह लोग हैं, उसमें ऐसी भ्रांति है आज भी। वो सोचते हैं वो बॉर्न क्रिश्चियन है,
वो सोचते हैं वो पास्टर के बच्चे हैं, शुरू से बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 उनको रटा है, चर्च वो जाते हैं, आराधना वो करते हैं, सेवा में वो भाग लेते हैं, तो वो अनंत जीवन में जाएंगे। ये भ्रांति है, ये डिसेप्शन है, ये गॉस्पल नहीं है। गॉस्पल तो उनको मालूम है यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, लेकिन गॉस्पल को जो समझे हैं और जो गॉस्पल उनको ग्रहण करना है, उसमें आसमान और जमीन का अंतर है। इसलिए प्रियो, अच्छे कामों से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। मत्ती 7:21 और 23 में क्या लिखा है? जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि अच्छे काम से हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। बहुत रोमियो 10 और 3 में लिखा है, हम चर्च जाके दशवांश देके जैसे दूसरे लोग अपनी धार्मिकता को स्थापित कर रहे हैं। रोमियो 10:3 में लिखा है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं। पर आज भी बहुत सारे लोग अपनी धार्मिकता को स्टैब्लिश कर रहे हैं। वो सोचते हैं अपनी धार्मिकता के द्वारा, अपने अच्छे कामों के द्वारा, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा है कि हमें बाइबल नहीं पढ़ना, मैं ये नहीं कह रहा है प्रार्थना नहीं करनी, मैं ये बोल रहा हूं बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना को करने से उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार यीशु के द्वारा मिलेगा। उद्धार गॉस्पल को समझने से और गॉस्पल को सही ढंग से अपनाने से मिलेगा। प्रार्थना जरूर कीजिए, बाइबल खूब पढ़िए, ये हमें करना है, ये हमारी जिंदगी है, लेकिन इसको पढ़ के सोच के हम धार्मिक बन रहे हैं, वो गलत फहमी है, वो डिसेप्शन है। जब तक नया जन्म नहीं होगा, जब तक यीशु मसीह की एंट्री नहीं होगी, जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। प्रियो, ये अच्छे कर्मों के कारण नहीं है, हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा है। लेकिन जो भारत संदर्भ में हम देखते हैं, भारतीय दृष्टिकोण से देखते हैं, तो भारतीय दृष्टिकोण में उद्धार को हम अच्छे कर्मों के द्वारा समझते हैं, लेकिन बाइबल इसके बारे में नहीं। बाइबल का दृष्टिकोण फर्क है। ये हमारे अच्छे काम नहीं है, ये यीशु मसीह के अच्छे काम है। हम अपनी धार्मिकता को नहीं, लेकिन हमारे लिए एक धार्मिकता तैयार की गई है, हमारे लिए परमेश्वर ने एक धार्मिकता स्थापित कर दी गई है। यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए धार्मिकता है, जिस पे हमें विश्वास करना है, तो अनुग्रह मिलेगा। यीशु मसीह की एंट्री होगी, पापों की क्षमा होगी, परमेश्वर का दान मिलेगा, क्योंकि प्रियो, उद्धार अनुग्रह से मिलता है। हम इस बात को ना भूलें। आज का पाठ हमारे लिए ये बताने के लिए, भारतीय संदर्भ में ये स्पष्ट हो जाए कि बाइबल पढ़ना, दान देना, दुआ करना, ये सब अच्छे काम जरूर है, लेकिन इनसे हमारा उद्धार नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उद्धार है, यह परमेश्वर का दान है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पे काम किया, वो हमारी धार्मिकता है। इसलिए प्रियो, अगली बार भी हम इस बात को देखेंगे, अपनी नींव को मजबूत करेंगे। नहीं तो हम इस देश में उन बातों में बहते जाएंगे जिनके द्वारा हम पले बड़े हुए, जिनमें हम पले बड़े हुए। जो अच्छा करेंगे स्वर्ग जाएंगे, जो बुरा करेंगे नरक जाएंगे, ये सुनते आए हैं। इसको हम मसीह समाज में लाकर इंटरप्रेट, क्रिश्चियनिटी में इंटरप्रेट ना करें, गॉस्पल को गॉस्पल की तरह इंटरप्रेट करें, क्योंकि गॉस्पल जो है यीशु मसीह है, और यीशु मसीह हमारे लिए नया जीवन लाया। हम आत्मिक रीति से मुर्दा हैं, ये बात याद रखिए। और जब मुर्दा हैं तो जीवन देने यीशु मसीह आया। इसलिए कहा उसने, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यीशु मसीह हमारे आत्मा में, हमारी आत्मा से काम शुरू करना चाहता है। उद्धार का काम हमारी आत्मा से होना है प्रियो, हमारे भीतर से होना है। अब उसके लिए नया जन्म कैसे मिलना है, अगली बार देखेंगे। हमें विश्वास क्या करना है। कई बार हम विश्वास करते हैं, हमें लगता है हमने विश्वास किया, इसको भी स्पष्ट करेंगे, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान में ऐसी जगह है ना, लोग बोलते हैं जी हम तो पत्थर को भी मानते हैं विश्वास से, मानो तो पत्थर भी भगवान है। इतना बड़ा विश्वास है हिंदुस्तान का तो। लेकिन हम देखेंगे बाइबल का विश्वास क्या कहता है। क्या हमारा विश्वास ऐसा विश्वास है, ऐसा विश्वास करते हैं? वो विश्वास क्या है जो हमें नया जन्म देता है? हमें सही विश्वास जिसके द्वारा हमें नया जन्म मिलता है वो क्या है? ये सही विश्वास जिसके द्वारा यीशु मसीह की एंट्री हमारे जीवन में होती है,
वो सही विश्वास क्या है जिसके द्वारा हमें मुक्ति और उद्धार मिलता है, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, जिसके द्वारा हम आत्मिक रीति से मुर्दा नहीं फिर जीवित हो जाते हैं, वो कैसे मिलता है, उस विश्वास के बारे में देखेंगे। इसलिए अपनी नींव को हम सही कर रहे हैं, हम अपनी नींव को सही कर रहे हैं प्रियो। शिष्यता हमारी नींव है, हम अपनी नींव को और बेहतर करें, प्रार्थना करते रहें प्रियो। मुझे आशा है कि प्रभु ने आपको आशीष दिया होगा। हमारा समय समाप्त हो गया है और हम अपने समय से बंधे हैं, और मैं आपसे केवल ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप इसमें नागा ना करें। और ये डिसाइपलशिप एक रिलेशनशिप है, डिसाइपलशिप परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है। ये डिसाइपलशिप सर्टिफिकेट लेके हम खत्म हो गए, हमारे रिश्ते खत्म करने वाले नहीं हैं। ये डिसाइपलशिप हमारे साथ वो रिश्ता है जो स्वर्ग तक जाएगा। हम कहीं पे भी रहें, किसी भी मिशन के साथ जुड़े रहें, किसी भी चर्च से जुड़े रहें, लेकिन यीशु हमारे अंदर आ जाए, यीशु का जन्म हमारे अंदर हो जाए, हम बाहरी दिखावे की बातों से बच जाएं, हमारे अंदर यीशु का काम हो जाए, हम सबको नए जन्म का अनुभव हो जाए। प्रभु हमारे जीवन में ऐसा काम करे प्रियो। और जब हम सुसमाचार सुनाएं तो ऐसा सुसमाचार सुनाएं कि भारत के लोग समझ सकें। प्रियो, मैंने कहा था हम सुसमाचार तो समझे सही है, लेकिन उसको अपनाने में हमारी गलती हुई है। आप जो डिसाइपलशिप में आज शामिल हुए हैं प्रियो, हम अपनी बुनियाद को सही करते हुए अब गॉस्पल ऐसा सुनाएंगे, वो गॉस्पल बताएंगे जो हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि साधु सुंदर सिंह ने कहा था कि हमें हिंदुस्तान के लोगों को ऐसा सुसमाचार सुनाना है जो वो इंडियन कप में हो। हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भावनाओं के अनुसार जिसमें हम जूझ रहे हैं, हम उस संदर्भ में हम गॉस्पल को समझ सकें। और प्रियो, हम आज दो बातें समझ सके। पहले अध्ययन में जो उसमें बताया था उद्धार के बारे में, हम ये जान जाएं हम मट्टी हैं, हमने पाप किया है, हम पापी हैं, हम मट्टी हैं। आज दूसरी बात हम सीखे हैं प्रियो, हम मरे हुए हैं। मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, क्योंकि यीशु हमें जीवन देने आया है। हमारे अंदर वो आत्मा से काम करना चाहता है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यीशु मसीह हमारे आत्मा से शुरू करेगा। आत्मा से काम तब होगा जब हम मट्टी बन के तौबा और पश्चाताप के साथ आएंगे। अगली बार देखेंगे प्रियो। बाकी प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम अपने ग्रुप में प्रियो, अपने ग्रुप को उत्साहित करें, हम नागा ना करें, क्योंकि ये कीमती बातें, ये बुनियादी बातें अगर मिस हो जाएंगी तो हम बहुत कुछ खो देंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका ग्रुप में कुछ अच्छी बातें मिस हो। डिस्कशन कीजिए, अपने ग्रुप से इंटरेक्ट कीजिए, अपने ग्रुप में बातचीत कीजिए। और मैं फिर से आग्रह करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसमें डिस्कस कीजिए, उसमें अपने प्रश्न उत्तर बताइए और भेजिए। और अपने लोगों, कई लोगों ने अपने प्रार्थना ग्रुप के नाम दे दिए, कई लोगों ने नहीं दिए, आप भेजिए। हम प्रार्थना को करना चाहते हैं प्रियो। मुझे मालूम है कि ये शिष्यता का कार्यक्रम शुरू हुआ है, शैतान का बहुत बड़ा आक्रमण है, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं वो आक्रमण को टाल देगी, बंधनों को तोड़ेगी, क्योंकि प्रभु ने एक नया काम शुरू कर रहा है। उत्तर भारत में एक काम शुरू कर रहा है, वो आपके द्वारा बहुत बड़ा काम करने जा रहा है प्रियो। डिगना नहीं, हटना नहीं, आपका कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। इसलिए अपनी नींव को मजबूत कीजिए। देखिए, हमने कल पिछली बार सुसमाचार के संदेश को सीखा था, लगा था सब कुछ आ गया, लेकिन आज कुछ नई बात सीखी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगली बार भी हम उद्धार के बारे में बात करेंगे, आप कुछ और नई बात सीखेंगे, आपको आशीष मिलेगी प्रियो। आप हमारे प्रिय हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जितने भी प्रार्थना समूह हैं, मेरा निवेदन यही है कि हर एक समूह में डिसाइपलशिप के लिए आप प्रार्थना करें, डिसाइपलशिप के लीडर्स के लिए प्रार्थना करें, अपने क्षेत्रीय अगुओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे बीच में बहुत सारे बीमार हो रहे हैं, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें प्रियो। हम अकेले नहीं हैं। अब अगर एक बीमार पड़ेगा, हम नॉर्थ में जितने हमारे ग्रुप हैं सब में प्रार्थनाएं हो रही हैं, सब में प्रार्थनाएं होंगी प्रियो। प्रभु आपको चंगाई देगा, क्योंकि प्रभु बहुत बड़ा करने जा रहा है। हम रुकेंगे नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। Crispy
आशा करते हैं कि परमेश्वर के इन वचनों ने आपके दिल पर दस्तक दी है। अतः आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ज़रूर याद रखें। अपने कमेंट्स और प्रार्थना निवेदन हमें अवश्य भेजें, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।